मैं काल हूँ, ना मेरा जन्म हुआ और ना ही मेरी मृत्यु। राजा बदले, राज्य बदले, सभ्यताएं बदली, लेकिन एक चीज जो हमेशा मेरे साथ चली, इंसान। और इंसान के साथ बदला उसका चरित्र। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ से अब तक मानव ने 4 महान युगों की यात्रा की है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। सतयुग, जहां सत्य और धर्म का राज था। त्रेता युग, जहां मर्यादा और त्याग की मिसाल बनी। द्वापर युग, जहां धर्म और अधर्म के बीच एक महान संघर्ष हुआ। और फिर आया कलयुग, जहां इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन शायद सुकून और सत्य सबसे कम। 4 युग, 4 अलग अलग कहानियां, लेकिन एक ही प्रश्न। जब जब धर्म कमजोर हुआ, तब तब क्या हुआ? आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं समय के उस अद्भुत यात्रा पर, जहां हम देखेंगे सतयुग से कलयुग तक का सफर और इंसान के बदलते रूप की कहानी। मैं हूँ सतयुग, वो समय जब सत्य बोलने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं पड़ती थी। वचन कागज से नहीं, चरित्र से लिखे जाते थे। तो भाई पासवर्ड क्या रखते थे? पासवर्ड? हाँ हाँ, घर के वाईफाई का, फोन का पासवर्ड। फोन? वाईफाई? अरे छोड़ो, जाने दो। हमारे समय में ये सब नहीं हुआ करता था। तो फिर? विश्वास था। और चोरी? चोरी? चोरी तो होती थी, लेकिन चोरी करने के पश्चात चोर को शर्म आती थी। और आज? और आज चोरी पकड़े जाने पर शर्म आती है, चोरी करने पर नहीं। कहा जाता है सतयुग में सत्य, धर्म, करुणा और सदाचार इंसान की पहचान थे। तब इंसान पूछता था सही क्या है, और आज इंसान पूछता है मेरे लिए सही क्या है। तब इंसानियत सबसे बड़ा धर्म था, और आज स्वार्थ सबसे बड़ा कर्म बन गया है। प्रश्न वही है, युग बदला है या इंसान? मैं हूँ त्रेता। मेरे समय में मर्यादा, धर्म, कर्तव्य, इन शब्दों का अर्थ समझा जाता था। अच्छा, तो क्या तब भी लड़ाई होती थी? हाँ, पर तब धर्म के लिए युद्ध होते थे। तो फिर क्या फायदा? लेकिन तब फर्क इतना था, युद्ध सत्य और असत्य के बीच में होता था। और आज 2 लोग इंस्टाग्राम कमेंट्स में लड़ते हैं कि भाई तूने मेरा कमेंट लाइक क्यों नहीं किया। तब भी तो रावण था, 10 सिर वाला। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, भले ही उसके 10 सिर थे, परंतु उसे पता था कि धर्म क्या और अधर्म क्या। और आज इंसान का एक ही सर है, परंतु उसके अंदर 10-10 रावण पलते हैं। बात तो सही है। कहा जाता है त्रेता युग में वचन, मर्यादा, त्याग और धर्म इंसान की पहचान थे। तब इंसान कहता था वचन दिया है तो निभाना है, और आज कहता है अगर मेरे फायदे में नहीं है तो वचन किस बात का। तब वचन के लिए राजपाट तक छोड़ दिए जाते थे, और आज स्वार्थ के लिए रिश्ते तक छोड़ दिए जाते हैं। प्रश्न वही है, युग बदला या इंसान? मैं द्वापर हूँ। मेरे समय में भी अधर्म था, कौरव थे, पांडव थे, षड्यंत्र था, राजनीति थी। मतलब पॉलिटिक्स तब भी थी? बिल्कुल तो फिर आज की पॉलिटिक्स भी कोई नई बात नहीं है। नहीं, तब राजनीति ही रणनीति थी, और रणनीति से ही धर्म की अधर्म पर जीत हुआ करती थी। हाँ, तो तब दुर्योधन भी तो था। दुर्योधन तो था, परंतु कृष्ण की नीति थी, अर्जुन का पराक्रम था, पांडवों का धैर्य था और विदुर की बुद्धि थी। लेकिन आज तो बस दुर्योधन जैसी सोच ही हर जगह वायरल होती रहती है। जब मेरा अपमान हुआ, सभा में सभी वीर योद्धा बैठे थे, किसी ने भी विरोध नहीं किया, और आज भी यही हो रहा है। गलत देखकर लोग कहते हैं हमें क्या,
चुप रहना भी अपराध है और अन्याय को सहने वाला भी दोषी है। दोषी दोषी तो वो भी है जो सब देखते हैं फिर भी आंखें फेर लेते हैं। मैंने उस सभा में सभी से मदद मांगी थी पर मेरी आवाज दीवारों में टकरा कर लौट आई। और आज भी अगर आवाज उठती है तो लोग उसे दबाने लगते हैं, कहते हैं चुप रहो, बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ने का डर सबको है पर अन्याय बढ़ने का डर किसी को नहीं। जिस समाज में गलत के सामने सही खड़ा होने में लोग डरने लगते हैं वहाँ अपराधी कोई एक नहीं होता और उनके पीछे खड़ी होती है उनकी खामोशी। लेकिन मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ लिया गया था। तो सुन लो, स्त्री की सहनशीलता को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि जब सहनशीलता की सीमा टूटती है तो आवाज नहीं उठती तो केवल एक चीज है और वो है क्रांति। जैसा कि कहा गया है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। जिस प्रकार द्रौपदी की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लिया गया था, उसी प्रकार आज भी इंसान के मौन को उसकी सहमति या कमजोरी समझ लिया जाता है। लेकिन याद रखिए, हर मौन कमजोरी नहीं होता। कभी कभी मौन के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा होता है जो समय आने पर सब कुछ बदल देता है। यो जनता, व्हाट्सअप। तुम कौन? मैं सबसे एडवांस। एडवांस? हाँ भाई, मॉडर्नाइजेशन 5G जेन जी हूँ, बोले तो एकदम फुली अपडेटेड। मॉडर्नाइजेशन? अरे डेवलपमेंट। और ज्ञान? ज्ञान वो तो गूगल पर है। जो नहीं पता गूगल कर लो, जो याद नहीं गूगल कर लो, और जो समझ नहीं आता उसके लिए यूट्यूब तो है ही। और समय का क्या है, वो तो नेटफ्लिक्स और रील्स पर निकल ही जाता है। और दोस्ती वो तो आजकल ऑनलाइन ही हो जाती है। जिसके जितने फॉलोअर्स उसके उतने दोस्त। तो फिर सत्य क्या है? व्हाट्सएप नहीं चलाते क्या? आजकल तो जो वायरल हो जाता है वही तो सत्य है। और भाई कलयुग, खाना खा लिया? नहीं ब्रो। क्यों? अरे पहले स्नैप डाल लेता हूँ, वरना मेरी स्ट्रीक टूट जाएगी। शांत। और नींद तो आते रहती है, लेकिन पहले थोड़ी रील्स देख लेता हूँ। और पढ़ाई तो रोज करते होंगे। पढ़ाई वो भी रोज? अरे नहीं यार, वो तो एग्जाम के एक रात पहले हो ही जाती है। रिश्तों का तो ऐसा है, पहले डीपी देखो फिर बायो पढ़ो, और अगर ऑनलाइन रहकर बात कर ले वही तो रिश्तेदारी है। ये भाईचारा ऑन टॉप। हे राम, तुम करो ऐसी बातें, मैं और द्वापर तो चले। अरे रुको भाई, मुझे भी साथ ले चलो। चल ब्रो, कैंटीन में चाय पी के आते हैं। हाँ भाई, नई कैंटीन भी तो खुली है। देख भाई, यहाँ फैक्ट्री लगेगी और ये पूरा इलाका चमक उठेगा। जॉब्स, पैसा, डेवलपमेंट, सबका प्लान है मेरे पास। लेकिन भाई, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं और पास में नदी भी तो है। अच्छा, पेड़ है तो काट देंगे, नदी है तो डाइवर्ट कर देंगे। डेवलपमेंट के सामने ये छोटी मोटी चीजें मायने नहीं रखती। और पोल्यूशन, उसका क्या करोगे? पॉल्यूशन भाई, पैसा होगा ना तो एयर प्यूरिफायर खरीद लेंगे। लेकिन पानी? अच्छा, पानी तो मिनरल वाटर पी लेंगे। अब तो चांद पे भी पानी है। और खाना? अच्छा, खाना जोमेटो है ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। और अगर ये सब खत्म हो गया तो क्या हुआ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, सॉल्यूशन बेचूंगा। मनी फॉलोज माय ब्रदर। भाई तू डेवलपमेंट नहीं, तू तो पूरा दुकान खोल के बैठा है। हंस लो, बहुत हंस लो। तुम्हें लगता है ये सिर्फ मजाक है?
मैंने तुम्हें जंगल दिए, तुमने उसे काटकर शहर बना दिया। मैंने तुम्हें नदियां दी, तुमने उसमें कारखाने और नालियों का पानी डालकर दूषित कर दिया। मैंने साफ हवा दी, तुमने उसे भी दूषित कर दिया। मैंने तुम्हें धरती दी, तुमने उसे बाजार बना दिया। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम मुझसे अलग नहीं, मेरा ही छोटा सा हिस्सा हो। मैं तुम्हारी माँ थी, पर तुमने मुझे एटीएम समझ लिया। जब जरूरत पड़ी तब निकाल लिया, जब फायदा हुआ बेच दिया, और जब मैं बीमार हुई तुमने कहा क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज है। अभी भी समय है, संभल जा।